अब इस पाठ का अभ्यास शुरू करते हैं। पहली एक्सरसाइज, उच्चारणम कुरुत। उच्चारण कीजिए। सुप्रभातम चतुर्विंशतिः सप्तभगिन्यः गुण गौरव दृष्टया महत्वाधायिनी द्विसप्ततितमे प्राकृतिक संपद्भिः। ये द और द के पैर में भ बना हुआ है, तो द आधा होगा और भ पूरा होगा। पहले द बोला जाएगा, फिर भ बोला जाएगा। संपद भी पुष्प स्तबक सदृशानि पर्व परंपरा भी वंश वृक्ष निर्मितानां वंशोद्योगो अयम। ये जो एस नजर आ रहा है, ये एस साउंड, इसकी साउंड जो एस दिख रहा है, ये इसकी साउंड अ है। वंश उद्योगो अयम। अंतरराष्ट्रीय ख्यातिम, ये अंतरराष्ट्रीय होना चाहिए। ये आ की जो मात्रा है ये यहाँ नहीं होगी, बल्कि अंतर, ये र यहाँ आएगा रा पर। अंतरराष्ट्रीय ख्यातिम। एक्सरसाइज 2 देखते हैं। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखने हैं। हमें सिर्फ एक वर्ड, एक शब्द लिखना है। क भाग, अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। हमारे देश में कितने राज्य हैं। अगर हम आज इस प्रेजेंट टाइम की बात करें, जब मैं इस प्रश्न का उत्तर आपको दे रही हूं, तो हमारे देश में 28 राज्य हैं। तो 28। अब कंफ्यूजन ये है कि पाठ में जब आप पढ़ते हैं इसको, तो वहां 29 दिया हुआ है और इसके लिए शब्द दिया हुआ है आपको पहले पेज पर, बुक के पहले पेज पर अगर हम देखते हैं तो वहां नवविंशति लिखा हुआ है। तो अगर सही हमें आज की तारीख में पता करना है तो वो है 28, क्योंकि जम्मू और कश्मीर राज्य था, अब वो राज्य नहीं है, तो 29 से घटकर ये 28 रह गए हैं। तो वहां पेज नंबर जो आपकी बुक का है 59, वहां जहां नवविंशति लिखा हुआ है वहां हमें लिखना है अष्टविंशति। तो वहां ठीक कर ले हम तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उससे अगली ही लाइन में एतद रीच्य सप्त केंद्र शासित प्रदेशाः। तो जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, अब वो जब जम्मू और कश्मीर राज्य नहीं रह गया है तो राज्यों से उसकी एक संख्या घट गई है और वहां से अब 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं, उसके जो 2 हिस्से थे। तो यहाँ जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो 7 की जगह 9 हो गए हैं। तो यहाँ सप्त की जगह हम लिखेंगे 9, क्योंकि एक्सरसाइज 2 में प्रश्न जो 2 पूछे गए हैं हमसे, एक में पूछा है राज्य कितने हैं, जैसे ये पहला ही प्रश्न है, तो इसकी जगह हम अब क्या लिखेंगे, कति राज्यानि सन्ति। तो कति की जगह हमें लिखना है, कति जो प्रश्नवाचक शब्द है और गिनती के लिए आता है, तो यहाँ कितना लिखना है 28। 28 के लिए होगा अष्टविंशति। तो इसको हम लिखें अष्टविंशति और विसर्ग आएंगी। अगला प्रश्न है, प्राचीन इतिहासे का स्वाधीनः आसन। कौन स्वाधीन थे, कौन स्वतंत्र थे। स्वाधीन का मतलब स्वतंत्र थे। तो कौन स्वतंत्र थे, सप्त भगिन्य है। यहाँ आंसर लिखेंगे सप्त भगिन्य है, विसर्ग लगेंगी। तीसरा प्रश्न है, केशाम समवाय है, किसका समूह सप्त भगिन्य इति कथ्यते, ऐसा कहा जाता है। केशाम समवाय है, किसका समूह। तो किसका समूह, 7 राज्यों का समूह। तो सप्त राज्यानाम, आंसर लिखेंगे सप्त राज्या नाम। घ भाग है, अस्माकं देशे कति केंद्र शासित प्रदेशाः सन्ति। हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। फिर गिनती के लिए शब्द है कति। तो मैंने आपको बताया था कि जो पाठ के पहले पेज पर लिखा हुआ है सप्त, अब वो 7 नहीं है, अब यहाँ 7 की जगह 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। आप पता करें
अपनी सोशल साइंस की टीचर से, या खुद भी देख सकते हैं, गूगल कर सकते हैं। आप खुद पता करके आप पता करिए कि कौन से 2 केंद्र शासित प्रदेश और बन गए हैं। तो यहाँ सप्त नहीं होके अब कितने हो गए हैं केंद्र शासित प्रदेश? 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। तो नव शब्द लिखेंगे। सप्त भगिनी प्रदेशे कह उद्योग है सर्व प्रमुख है। 7 भगिनियों का जो प्रदेश है उसमें कौन सा उद्योग सर्व प्रमुख है? तो सबको पता होना चाहिए बांस का उद्योग। तो इसको लिखने के 2 तरीके हैं। एक आप लिख सकते हैं वंशोद्योग है, वंशोद्योग है। यहाँ क्या किया है मैंने? इन 2 शब्दों को जोड़कर लिख दिया है, एक वंश और एक उद्योग। और दूसरा क्या तरीका है और आसान ढंग से लिखना है? तो आप लिख सकते हैं वंश उद्योग है। आप अलग अलग दिखा भी सकते हैं इसको लिखा हुआ, वंश उद्योग है। अब एक्सरसाइज 3, पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखत। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। क भाग भगिनी सप्त के कानी राज्यानि संति। जो 7 बहनें हैं वो कौन कौन से राज्य हैं? अब जब आप आंसर लिखेंगे तो हम जो यहाँ क्वेश्चन वर्ड है सिर्फ उसकी जगह वो शब्दों को ऐड कर देंगे। सब भगिनी सप्त के 7 बहनों में डैश 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 राज्यानि संति और फिर लगा देंगे पूर्ण विराम। तो मैं कानी की जगह जो शब्द आएंगे मैं उनको रिप्लेस करके यहाँ लिख रही हूँ। कानी जो अंडरलाइन वर्ड है, बाकी सारे शब्द ऐसे ही अपने जगह पर आएंगे और बाद में पूर्ण विराम लग जाएगा। तो इसका आंसर कहाँ है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अपनी बुक में जब आप देखेंगे पेज नंबर 60 पर, तो पेज नंबर 60 पर लिखा हुआ है भगिनी सप्त के इमानी राज्यानि संति। कौन कौन से 7 राज्य हैं? अरुणाचल प्रदेश है, ये है। मैं आपको बता भी देती हूँ कहाँ है आंसर। पेज नंबर 60 पर 5वां डायलॉग अध्यापिका का है और इसमें पहले एक श्लोक है। श्लोक के बाद वाली जो पहली लाइन है उसी में आंसर शुरू हो जाता है। उसी में 7 स्टेट्स के नाम दिए हुए हैं। तो इसमें से पहला जो कानी की जगह आप लिखेंगे, मैं पहला और आखिरी लिख देती हूँ, बाकी आप लिखेंगे बुक से देखकर। बता मैंने दिया है कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश है। उसके बाद असम है, मणिपुरम, मिजोरम, मेघालय है, नागालैंड है, त्रिपुरा च इति। तो लास्ट में जो इसमें आएगा, मैंने सारे आपको बताए हैं यहाँ से पढ़कर पेज नंबर 60 से, और लास्ट में लिखा हुआ है त्रिपुरा। चेती आप लिखना चाहें लिखें, नहीं लिखना चाहें ना लिखें। इसका मतलब कुछ और नहीं है। इससे पहले जो आया है च का मतलब और, त्रिपुरा, इति इस प्रकार ये नाम, इति राज्यानि संति और संति के बाद पूर्ण विराम। ख भाग देखते हैं। इमानी राज्यानि सप्त भगिन्य है इति किमर्थम कथ्यन्ते। इन राज्यों को जो कि 7 भगिन्य हैं, 7 बहनें, इस प्रकार किस लिए कहा जाता है, क्यों कहा जाता है इनको 7 बहनें? इसका आंसर भी आप देखेंगे पेज नंबर 60 पर। तीसरा डायलॉग अध्यापिका का है। पहली लाइन में लिखा हुआ है प्रयोगो अयम प्रतीकात्मकः वर्तते। तो मैं इसका आंसर की शुरुआत कर रही हूँ। यहाँ जो आप लिखेंगे क्यों कहा जाता है, तो इसमें हम एक वर्ड को रिप्लेस नहीं करेंगे, बल्कि इस क्वेश्चन के आंसर में हम लाइन ही कंप्लीटली लिखेंगे दूसरी। क्यों का आंसर 1 वर्ड में नहीं हो सकता, तो उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे सप्त भगिन्य जो शब्द है ये जो है अयम प्रयोग है, तो यहां से शुरू करके अयम प्रयोग है, प्रतीकात्मक है। प्रतीकात्मक है, वर्तते, ये सारा लिखते हुए उसके आगे की लाइन भी लिखेंगे। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद इमानी उक्त उपाधिना प्रथितानि। हमें आंसर लिखना है प्रथितानि तक। प्रथितानि, तानी में भी छोटी की मात्रा है, तो इसको थोड़ा सा ठीक कर लें।
ग भाग सप्तभगिनी प्रदेशे के निवसन्ति। सप्तभगिनी जो प्रदेश हैं उनमें कौन रहते हैं। तो ये पेज नंबर 61 पर इसका आंसर है, और आप सभी को पता भी है कौन रहते हैं वहां पर। जनजातियां वहां रहती हैं। तो जनजातियां कौन कौन सी जनजातियां रहती हैं, ये आप पेज नंबर 61 और इस पेज पर 5वां डायलॉग अध्यापिका का है। 5वें डायलॉग तक हमें जाने की जरूरत नहीं है। 3रा डायलॉग अध्यापिका का है और उसके सेकंड पैराग्राफ में इसका आंसर दिया हुआ है कि सप्तभगिनी प्रदेश में कौन रहते हैं। बाकी सारे वर्ड ऐसे ही लिखेंगे, के की जगह जो मैं शब्द लिख रही हूं उनको लिखेंगे, फिर वापस निवसंती लिखेंगे और पूर्ण विराम लगा देंगे। तो कौन रहते हैं, ये यहां से सेकंड लाइन से गारो, इससे पहले डैश डैश लगा रही हूँ कि क्वेश्चन वाले वर्ड आएंगे। सप्तभगिनी प्रदेशे, के की जगह आप शुरू करेंगे गारो, उसके बाद लिखा हुआ है खासी। ये सारी यहाँ की जो जनजातियां हैं उनके नाम दिए हुए हैं और मैं डैश 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 लगा रही हूँ और बोल के आपको बता रही हूँ। नगा मिजो प्रभृतयः बहवः जनजातियाः निवसन्ति। तो जनजातियाः, जातियाः बड़ी की मात्रा है, जातियाः। आगे निवसन्ति, ये भी मैंने लिख दिया है, वैसे प्रश्न में दिया हुआ है, आप खुद लिख सकते थे, फिर भी मैंने इसको लिख दिया है। अब घ भाग देखते हैं, तीसरी एक्सरसाइज घ भाग। प्रश्न क्या है, एतत् प्रादेशिकाः कई निष्णाताः सन्ति। इस प्रदेश में रहने वाले किसके द्वारा निपुण हैं, किस चीज से निपुण हैं। इसका आंसर ढूंढते हैं। इसका आंसर आप देखिए पेज नंबर 61। अभी आपने जो ग भाग का आंसर लिखा था उसी पैराग्राफ में, मतलब 3रा डायलॉग अध्यापिका का 2रा पैराग्राफ, उसकी लास्ट लाइन देखिए, स्वलीला कलाभिः च निष्णाताः सन्ति। मिल गया आपको पेज नंबर 61, 3रा डायलॉग अध्यापिका का है और उसमें 2रा पैराग्राफ और उसकी लास्ट लाइन। अब यहां से हम लास्ट लाइन से आंसर कैसे लिखेंगे मैं आपको फिर बता रही हूं। एतत् प्रादेशिकाः स्वलीला कलाभिः च निष्णाताः सन्ति, ये इसका आंसर होगा। ग भाग को देखते हैं। वंश वृक्ष वस्तुनाम, बांस के वृक्ष की वस्तुओं का उपयोग कुत्र क्रियते, कहाँ किया जाता है, किस चीज में किया जाता है। इसका आंसर ढूंढते हैं। पेज नंबर 61 पर ही इसका आंसर है और ये है 5वां डायलॉग अध्यापिका का है इस पेज पर। उसमें पहली ही लाइन के लास्ट में देखिए, आवस्त्र भूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यंतम, ये शब्द आंसर में आएंगे। तो लिखेंगे कैसे इनको वाक्य में, पहले प्रश्न को देखिए यहां से और फिर उस लाइन से देखना है कैसे लिखना है। वंश वृक्ष वस्तु नाम उपयोग है, ये लिखेंगे पहले प्रश्न में से। फिर कुत्र की जगह आपको क्या लिखना है ये मैं आपको बता रही हूं। आवस्त्र भूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यंतम, ये लिखेंगे। पर्यंतम क्रियते, और क्रियते के बाद आप लगा देंगे पूर्ण विराम, यानी सिर्फ कुत्र की जगह आपको इन शब्दों को लिखना है और फिर पूर्ण विराम आ जाएगा। कौन से शब्द लिखने हैं मैं आपको फिर बता रही हूं। तीसरे प्रश्न का अंग भाग में इसका आंसर है पेज नंबर 61 पर 5वां डायलॉग जो अध्यापिका का है उसकी फर्स्ट लाइन के आखिरी में स्टार्ट होते हैं ये शब्द, आवस्त्र भूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यंतम। सिर्फ इतना सा हमें कुत्र की जगह लिखना है और क्रियते के बाद पूर्ण विराम लगाना है। प्रश्न 4, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण करें। क भाग, वयम स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छामि। पहले एक चीज यहां देखिए कि ये
सिंपल वाक्य हैं तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द नहीं, ये प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आएगा, सब में पूर्ण विराम आएगा यहाँ पर। तो ये इसको आप करेक्ट कर लें, ये पूर्ण विराम आना चाहिए सारी जगह। अब देखिए, अब जो दूसरी गलती पहले वाक्य में यहाँ प्रिंटिंग में है, ज्ञातुम इच्छामि, ये मी नहीं आएगा, मैं आएगा। ज्ञातुम इच्छा में है, वयम के साथ मैं आता है, मी नहीं आता, मी अहम के साथ आता है। अब आते हैं प्रश्न पर। वयम स्वदेशस्य राज्यानाम विषय ज्ञातुम इच्छामः है, हम अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। तो स्वदेशस्य, यहाँ षष्ठी विभक्ति है तो प्रश्नवाचक शब्द हमें बनाना है, तो वो प्रश्नवाचक शब्द क्या होगा? कस्य। स्वदेशस्य, इसके लिए प्रश्नवाचक शब्द है कस्य, किसके राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। ख भाग, सप्तभगिन्यः प्राचीने इतिहासे प्रायः स्वाधीनः एव दृष्टाः, जो सप्तभगिन्य है वह प्राचीन इतिहास में प्रायः अपने अधीन ही देखा गया। तो कौन सप्तभगिन्य है, जो शब्द है इसके लिए जो प्रश्नवाचक शब्द बनेगा वो है कौन। लेकिन ध्यान दें, जो सप्तभगिन्य शब्द है ये स्त्रीलिंग शब्द है और बहुवचन है, तो कौन के लिए जो किम शब्द रूप है उसके स्त्रीलिंग रूप पे जाएंगे तो वो शब्द होगा काह। स्त्रीलिंग रूप में जब शब्द रूप देखेंगे किम शब्द रूप, तो उसमें का, के, काह बहुवचन शब्द आएगा काह। ग, प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते, इस प्रदेश में हस्तशिल्पों की बहुलता है। किसकी बहुलता है? हस्तशिल्पानां, बहुवचन, षष्ठी बहुवचन है शब्द रूप का, तो षष्ठी बहुवचन में किसकी षष्ठी, तो यहाँ शब्द आएगा केशाम, किसकी, षष्ठी बहुवचन शब्द है ये। घ भाग, एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि, ये राज्य तो भ्रमण के लिए स्वर्ग के समान हैं। तो ये प्रश्न ही, इसी की जगह प्रश्न बनाना है किसके समान है। ये राज्य तो भ्रमण के लिए किसके समान है, तो यहाँ क्या आएगा? कैसे हैं, मतलब क्योंकि सदृशानी भी इसी क्वेश्चन के अंदर है, तो कैसे के लिए शब्द आएगा, सेम विभक्ति चाहिए हमें, तो कीदृशानी। यहाँ जो शब्द आएगा वो आएगा कीदृशानी, अण है ये। पांचवा प्रश्न देखते हैं, यथा निर्देशम उत्तरत्। क भाग, महोदय मे भगिनी कथयति, मेरी बहन कहती है, अत्र मे इति सर्वनाम पदम कस्यै प्रयुक्तम, किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? कौन सा शब्द? मे शब्द, मेरी बहन। तो मे जो है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है? मे, जब आप पाठ में देखेंगे तो ये स्वरा ने ये डायलॉग बोला है, तो कस्यै का मतलब है किसके लिए, यानी चतुर्थी विभक्ति में हमारा आंसर होना चाहिए। तो कस्यै की जगह आप लिखेंगे स्वरायै, स्वरायै। नेक्स्ट प्रश्न देखें, सामाजिक नहीं है ये, सामाजिक होता है, इसको करेक्ट करें, प्रिंटिंग मिस्टेक्स हैं। सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद इमानी उक्त उपाधिना प्रथितानि, सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण में समानता के कारण ही इनको ये उपाधि दी गई थी। अस्मिन् वाक्ये, इस वाक्य में प्रथितानि इति क्रियापदस्य, जो प्रथितानि क्रिया है इसका कर्तृपदम किम, इसका कर्ता कौन है? इस वाक्य में अगर प्रथितानि क्रिया है तो कर्ता कौन है? इमानी, इनको, ये जो है प्रसिद्ध हुए, ऐसा है ना, तो इसमें जो कर्ता है वो क्या है? इमानी। प्रथितानि प्रसिद्ध हुए, कौन प्रसिद्ध हुए? ये इमानी। सेम विभक्ति मिलेगी, कर्ता के अनुसार क्रिया होगी, तो कर्ता कौन है? इमानी। ये आंसर है आपका। तीसरा भाग, एतेषां राज्यानां पुनः संघटनम विहितम, इन राज्यों का दोबारा से गठन हुआ। अत्र संघटनम इति कर्तृपदस्य, इस कर्ता पद की क्रियापद क्या है? अगर संघटनम यहाँ कर्तृपद है, कर्ता है इस वाक्य का, तो क्रिया क्या है? गठन हुआ, हुआ के लिए क्या शब्द है? विहितम। तो जो विहितम शब्द है ये क्रियापद है, ये हमारा आंसर है।
नेक्स्ट देखें, अत्र वंश वृक्षाणाम प्राचुर्यम विद्यते, यहाँ बांस के वृक्षों की प्रचुरता है, अधिकता है। अस्मात् वाक्यात्, इस वाक्य से, अल्पता इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम चित्वा लिखत, अल्पता शब्द का, पद का विपरीतार्थक पद चुनकर लिखें। इस वाक्य में से चुनकर लिखना है। अल्पता का मतलब होता है कम, कमी उस चीज की, तो इसका विपरीत शब्द क्या होगा? प्राचुर्यम, अधिकता। ये हमारा आंसर है। अगला देखिए, ग भाग, 5वें प्रश्न का, क्षेत्र परिमाणे इमानी लघुनि वर्तन्ते, क्षेत्र के नाप के अनुसार ये छोटे हैं। वाक्यात संति इति क्रियापदस्य, संति जो यहाँ क्रियापद है, समानार्थक पदम चित्वा लिखत, उसका समानार्थक पद इस वाक्य से चुनकर लिखना है। हैं के लिए कौन सा समानार्थक शब्द, हैं के लिए, संति के लिए कौन सा शब्द यहाँ इस वाक्य में हमारे पास है? तो वो कौन सा शब्द है? वर्तन्ते। ये हमारा आंसर है। प्रश्न 6 देखते हैं। अभाग, पाठात चित्वा तद्भव पदानाम कृते, तद्भव शब्दों के लिए, तद्भव पदों के लिए संस्कृत पदानि लिखत। ये तद्भव पद है इधर, ये संस्कृत पद है। तो 7 के लिए एक एग्जाम्पल आपको दिया है। 7 के लिए हमारे पास शब्द है सप्त। बहिन के लिए हमारे पास क्या शब्द है? हमने पाठ में भी पढ़ा है, वो शब्द है भगिनी। घ पे छोटी की मात्रा आएगी और न पर बड़ी की मात्रा आएगी। संगठन, संगठन के लिए हमारे पास शब्द है संघटनम। स ये पाठ में आया हुआ है, घ ट न महल, संघटनम। बांस, बांस के लिए शब्द हमारे पास है वंशम। नेक्स्ट, आज, आज के लिए हमारे पास शब्द है अद्य। अद्य का मतलब होता है आज। खेत के लिए हमारे पास शब्द है क्षेत्रम। महल। आ भाग देखते हैं क्या करना है। भिन्न प्रकृति पदम चिनुत, भिन्न प्रकृति का पद जो है उसको चुनिए। क भाग, यहां ध्यान से देखिए। गच्छति, पठति, धावति, अहसत, क्रीडति। इसमें सबसे अलग शब्द क्या दिखता है आपको? इसमें सबसे अलग शब्द है अहसत। तो ये हमारा शब्द है जो सबसे अलग है, भिन्न प्रकृति का है। क्यों है? अगर मैं ये आपसे पूछूं तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। ये सारे लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन के शब्द हैं, गच्छति, पठति, धावति, क्रीडति। लेकिन जो अहसत है ये लंग लकार का शब्द है। ख भाग देखिए। छात्र है, सेवक है, शिक्षक है, लेखिका, क्रीडक है। इसमें जो सबसे अलग शब्द है वो है लेखिका। क्यों है? यह आकारांत शब्द है, बाकी सभी पुल्लिंग शब्द एक वचन है। ध्यान से देखें, ये स्त्रीलिंग शब्द है। तीसरा देखिए। पत्रम, मित्रम, पुष्पम, आम्रह, फलम। यहां सबसे अलग शब्द है आम्रह। ये बिल्कुल अलग से दिखाई दे रहा है शब्द। क्यों अलग है? ये आम्रह पुल्लिंग शब्द है और ये बाकी सभी शब्द नपुंसकलिंग एक वचन के शब्द हैं। घ भाग। व्याघ्र है, भल्लुक है, गज है, कपोत है, शाखा, वृषभ है, सिंह। यहां सबसे अलग शब्द है शाखा, क्योंकि ये आकारांत एक वचन का शब्द है और बाकी सभी पुल्लिंग एक वचन के शब्द हैं। ग पाठ देखिए। पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री, यानम, वसुधा। यहां जो सबसे अलग शब्द है वो है यानम। यानम नपुंसकलिंग एक वचन का शब्द है, बाकी सभी शब्द स्त्रीलिंग एक वचन में है। तो ये एक्सरसाइज आपकी यहां खत्म हुई। अगली एक्सरसाइज देखते हैं। 7th एक्सरसाइज। विशेष्य विशेषणानाम उचितम मेलनम कुरुत। ये विशेषण पद हैं इधर, ये विशेष्य पद हैं। तो यहाँ एक बार शब्दों को हम देख लेते हैं। जो विशेषण हैं वो कौन कौन से हैं? अयम, संस्कृति, विशिष्टायाम, महत्वाधायिनी, प्राचीने, एक है। इधर जो विशेष्य शब्द हैं उनको देख लेते हैं। ये शब्द हैं संस्कृति ही, इतिहासे, प्रदेश है, समवाय है, भारत भूमौ। तो मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी, विशेषण विशेष्य में सेम विभक्ति देखनी है आपको, सेम विभक्ति होती है इनमें। देखिए, बनाइए पेयर। अयम,
अयम के साथ जो शब्द बनेगा, अयम प्रदेश है शब्द, ये इसके साथ मैच होगा, अयम प्रदेश है। क्यों होगा? अब आप कहेंगे यहाँ पे प्रदेश है में तो विसर्ग लगी हुई है, यहाँ पे म है। अयम जो है पुल्लिंग शब्द है और प्रदेश भी पुल्लिंग एक वचन का शब्द है। तो कई जगह शब्दों की प्रकृति ऐसी होती है कि इसमें एक वचन में विसर्ग है और इसमें पुल्लिंग शब्द में ही म हल दिख रहा है आपको। तो यहाँ हमें जो है थोड़ा सा ये डिफर कर रहा है, लेकिन ये भी पुल्लिंग एक वचन का शब्द है और ये भी पुल्लिंग एक वचन का शब्द है। संस्कृति विशिष्टायाम, संस्कृति विशिष्टायाम, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है भारत भूमौ में। तो सेम विभक्ति होती है, विशेषण और विशेष्य में सेम विभक्ति होती है। उनका रूप हालांकि दिखने में जो एंडिंग है कभी एक जैसी भी दिखती है और कभी अलग अलग भी दिखती है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि उस शब्द में वो सप्तमी विभक्ति है या नहीं है, मतलब वही सेम विभक्ति है या नहीं है। महत्वाधायिनी, महत्वाधायिनी यहाँ स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द और कहाँ है हमारे पास एक वचन में? संस्कृति, महत्वपूर्ण संस्कृति। प्राचीने, प्राचीने सप्तमी विभक्ति लगी हुई है और सप्तमी विभक्ति है इतिहासे में, प्राचीन इतिहास में। एक है, एक है समवाय है, यहाँ भी पुल्लिंग एक वचन में है ये शब्द और यहाँ भी पुल्लिंग एक वचन में है ये शब्द, एक समूह। तो इस तरह ये पाठ की एक्सरसाइज यहाँ खत्म होती है।